बिहार के इस मंदिर में आदिकाल से हो रही पूजा अर्चना भक्त की पुकार पर प्रकट हुई थी मां भगवती। बात करेंगे थावे दुर्गा मंदिर की। आदिकाल से यहाँ मां की पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है कि यहाँ मां भगवती भक्त की पुकार पर प्रकट हुई थी। थावे दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना करने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मुख्यालय से थावे के लिए प्रत्येक 5 मिनट पर ऑटो बस की सुविधा है। इसके अलावा थावे जंक्शन पर पटना, सिवान, गोरखपुर, टाटा व लखनऊ से आने के लिए ट्रेन की सुविधा है। खासकर लोग यहाँ उत्तर प्रदेश से ज्यादातर आते हैं। जिला मुख्यालय से 6 किलोमीटर दूर सिवान गोपालगंज मुख्य मार्ग पर मां दुर्गा का प्राचीन मंदिर है। करीब 300 साल पूर्व स्थापित जागृत प्राचीन शक्तिपीठ में से एक है। प्रतिवर्ष नवरात्रि के समय यहाँ बिहार ही नहीं, सीमावर्ती उत्तर प्रदेश व नेपाल के भक्त बड़ी संख्या में आते हैं और माता के दर्शन करते हैं। आदिकाल से मां की पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है कि यहाँ मां भगवती भक्त की पुकार पर प्रकट हुई थी। थावे दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना करने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जिला मुख्यालय से थावे के लिए प्रत्येक 5 मिनट पर ऑटो व बस की सुविधा है। इसके अलावा थावे जंक्शन पर पटना, सिवान, गोरखपुर, टाटा व लखनऊ से आने के लिए ट्रेन की सुविधा है। वहीं मंदिर के समीप स्थित देवी हॉल पर कुछ ट्रेनें रुकती हैं। यहाँ सालों भर मां की दिन में 2 बार आरती होती है। नवरात्र को छोड़कर अन्य दिनों में रात्रि की आरती के बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। नवरात्र में ये कपाट खुले रहते हैं। नवरात्र के दौरान कपाट बंद नहीं होते। सप्तमी व अष्टमी को यहाँ मां की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। सप्तमी को महाप्रसाद का वितरण किया जाता है। शक्तिपीठ का इतिहास भक्त रहस्यु स्वामी तथा चेरो वंश के क्रूर राजा की कहानी से जुड़ा हुआ है। 1714 के पूर्व यहाँ चेरो वंश के राजा मनन सेन का साम्राज्य हुआ करता था। इस क्रूर राजा के दबाव डालने पर भक्त रहस्यु स्वामी की पुकार पर मां भवानी कामरूप कामाख्या से चलकर थावे पहुंची। उनके थावे पहुंचने के साथ ही राजा मनन का महल खंडहर में तब्दील हो गया और भक्त रहस्यु के सिर से मां ने अपना कंगन युक्त हाथ प्रकट कर राजा को दर्शन दिया। देवी दर्शन के साथ ही राजा मनन के प्राण भी फकीर हो गए। तब से यहाँ मां की उपासना होती चली आ रही है। ऐतिहासिक थावे दुर्गा मंदिर 3 ओर से वन प्रदेश से घिरा हुआ है। वन प्रदेश से घिरे होने के कारण पूरा मंदिर परिसर रमणीय दिखता है। मंदिर में प्रवेश व निकास के लिए एक द्वार है। या सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। मान्यता है कि मां के दर्शन मात्र से ही लोगों की समस्याएं दूर हो जाती हैं। मंदिर का इतिहास काफी पुराना है। चैत्र व शादी नवरात्र के समय थावे दुर्गा मंदिर में बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश व नेपाल तक से भक्त पहुँचते हैं। शादी नवरात्र को देखते हुए प्रशासन यहाँ पर पूरी तैयारी मुस्तैद कर देता है। लगातार किसी को कोई प्रकार की दिक्कत न हो, इसलिए प्रशासन लगातार सुरक्षा के खासा इंतजाम कर देता है। ये तो मैंने बताई आपको थावे मंदिर की पूरी कहानी। तो आपके मन में अगर कोई भी इच्छा है तो माता रानी अवश्य पूरा करें। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।